नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना क्यों ज़रूरी है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, यदि आपके गांव का जो पूर्व प्रधान है उसने ढंग से काम नहीं किया है, उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, उसने भ्रष्टाचार किया है या उसने अनियमितताएँ करी हैं, तो आपको ज़रूर ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप गांव का विकास करें, आप नई सोच के साथ आगे आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़िए। साथियों, ग्राम प्रधान की जो पावर होती है वो एक विधायक के बराबर होती है। जैसे विधायक को अपनी पूरी विधानसभा में विकास विकसित करने का और वहाँ पे बजट खर्च करने का, वहाँ पे सड़क हो, हॉस्पिटल हो इत्यादि निर्माण काम करने का अधिकार है, उसी प्रकार प्रधान को भी अपने ग्राम प्रधान में ग्रामीण इलाके में विकास करने के लिए पूरा ही अधिकार प्राप्त है। ग्राम प्रधान की इतनी पावर होती है कि वह विधायक फंड से भी पैसे मंगा सकता है, सांसद फंड से पैसे मंगा सकता है और डीएम से भी पैसे मंगा सकता है। इतना ही नहीं, वह चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश कर सकता है कि आपके गांव के विकास के लिए वह पैसे भेजें। उसकी पावर एज ए प्राइम मिनिस्टर होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की हैसियत अपने कैबिनेट में एक होती है, उसी तरह से प्रधान की हैसियत है अपने गांव में उसके बराबर की होती है। वह गांव वालों को बुला करके बैठक करके उनसे पूछ सकता है कि भैया आपके गांव में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और हमें कौन कौन सी योजनाएँ यहाँ के लिए चाहिए। वह पंचों की, सरपंचों की और गांव की बैठक बुला करके एक योजना तैयार करता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उसे पास करवा करके वहाँ से बजट लेता है और अपने गांव पे खर्च करता है। अमूमन ऐसा होता है कि एक ग्राम सभा में जहाँ पर लगभग 1000 वोटर होते हैं, वहाँ 50 से लेकर 60 लाख तक रुपए का बजट मिल जाता है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि पूरे 5 साल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बजट एक ग्राम सभा में मिलता है और इतना ही काफ़ी होता है एक गांव के विकास के लिए। जहां पर वोटरों की संख्या लगभग 200, 250, 300 है, वहां पर भी कम से कम 25 लाख से लेकर के 30 लाख तक के बजट जो आता है एक सालाना आता है और इससे काफ़ी कुछ गांव का विकास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर ग्राम प्रधान चाहे तो अपने गांव को एक उन्नत गांव या आदर्श गांव बना सकता है। आपने अन्ना हजारे जी का नाम तो सुना ही होगा। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आंदोलन किया था। वही अपने गांव के प्रधान भी थे और उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाया था। उन्होंने अपने गांव में सभी जगह सड़कों से जोड़ा था और हर जगह नालियाँ बनाई थी। वहाँ गांव में उन्होंने प्राइमरी स्कूल की अच्छी रख रखाव किया और साथ ही साथ कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया। हर घर घर में वहाँ पे नल है और हर एक को पानी की सुविधा है। वहाँ पे किसानों को कृषि की अच्छी सुविधाएं प्राप्त है और पूरा गांव है वो स्वावलंबी है। इसी प्रकार एक जो नया प्रधान बना था जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, उसने अपने गांव को बहुत ही विकसित किया था और एक आदर्श गांव के रूप में एक छाप छोड़ी थी। आपको तो पता ही है कि राजस्थान का जो जैसलमेर इलाका है वो बहुत ही सूखा इलाका है और रेगिस्तान में आता है। जिस समय वो आदमी प्रधान बना था उस समय वहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और लोग हैं गांव छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे थे। तो प्रधान बनते ही सबसे पहले उसने क्या किया कि गांव के आसपास 20-20 फुट के बड़े बड़े खड्डे बना दिए और जैसे ही बारिश हुई या पहले बरसात में ही वो खड्डे भरने शुरू हो गए। जबकि पहले क्या होता था कि बरसात का पानी होता था वो बह करके सीधा नाली से बह करके चला जाता था। अब जब उन्होंने पूरे गांव भर में खड्डे बना दिए तो बरसात का पानी उन्हीं खड्डों में रुक जाता था। धीरे धीरे करके अगले साल में पूरे खड्डे पानी से भर गए। इससे क्या हुआ कि क्षेत्र में पूरी नमी आ गई, घास, पेड़ पौधे इत्यादि होने लगे। लोगों ने फिर अपने पशुपालन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, कृषि पर ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका गाँव में पेड़ पौधे
इत्यादि लगने शुरू हो गए और खेती बाड़ी भी होने लग गई। देखते ही देखते सारा गांव विकसित हो गया और जो लोग गांव छोड़ करके बाहर गए थे वो भी सब वापस गांव में आने लगे। तो साथियों, यदि आप गांव का विकास करना चाहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ का गांव प्रधान का इलेक्शन लड़िए। आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड में लोगों का भयंकर पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। यदि आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो आप वहाँ का पलायन को रोक सकते हैं, लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, लोगों की जो आर्थिक मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, उनकी आय बढ़ा सकते हैं। आप गांव में जो जितने भी वहाँ पे बंजर खेत हैं उनको आबाद कर सकते हैं। उनमें आप हल्दी, काली हल्दी या लेमन ग्रास, स्टीविया प्लांट, नींबू के पेड़ और ये इत्यादि चीज़ लगा सकते हैं जिनको कि बंदर, लंगूर इत्यादि नहीं खाते हैं। यदि आपके गांव में पानी की समस्या है तो आप अपने गांव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं कि आपके पास में कौन सा धारा, पंदेरा है या नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज है, वहाँ से आप पानी कनेक्ट करके अपने गांव में पानी ला सकते हैं। यदि आपके गांव में धारे पंदेरे हैं और वो सूख गए हैं, जो नेचुरल जो आपका वाटर रिसोर्सेज है वो सूख गए हैं, तो आप अपने गांव में खंती लगा करके या बड़े बड़े खड्डे खोद करके और वहाँ पर वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको तो पता है कि जो उत्तराखंड में है यदा कदा बारिश होती ही रहती है, तो ये जब जो खड्डे भरेंगे या वो खंतियाँ जब पानी से भर जाएंगी तो पानी दोबारा रिचार्ज होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका जो नौले हैं, धारे, पंदेरे हैं वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि अपने गाँव वालों की इनकम बढ़ाने के लिए तो आप उनको रोटावेटर दिला सकते हैं। ब्लॉक ऑफिस में आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से सब्सिडी दिला करके उनको रोटावेटर दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इनकम बढ़े, तो आप ये पॉली हाउसेस खोल सकते हैं, वहाँ पे लोगों को पॉली हाउसेस दिला सकते हैं। और वहाँ कृषि विभाग से आप हल्दी हो गया, नींबू हो गया, बीज हो गया इत्यादि सस्ती रेट पर दिला करके आप अपने गांव को हरा भरा कर सकते हैं। आप अपने गांव में फल पट्टी बना सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसे देखा गया कि गांव के आसपास की ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई है और बंजर हो गई है, तो आप उनको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको वहाँ का गांव का डेवलप करना है तो आपको वहाँ पे इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप वहाँ का पलायन रोकें और लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएं तो आपको आगे आना ही पड़ेगा। एक ग्राम प्रधान अपने गांव की पूरी मदद कर सकता है और लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि ग्राम प्रधान ठीक ठाक हो, अच्छा हो, तो वो एक गांव को आदर्श गांव बना सकता है। यदि मान लो कि आपके गांव में पानी का कुछ समस्या है तो उनको वो सॉल्व कर सकता है। वहाँ पर आप कई तरह के लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं। कृषि मंत्रालय से वहाँ पर नई नई स्कीमें आ रही हैं, पंचायती विभाग से भी कई स्कीमें आ रही हैं और इस तरह से ब्लॉक ऑफिस से लोगों को ट्रेनिंगें दी जा रही हैं। हर गांव में महिला समूह बन रहा है जो कि हल्दी लगा रहे हैं और भी कई तरह की खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप उनमें मददगार साबित कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हैं और अपने गांव को विकसित कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपका जो पूर्व प्रधान है वो ढंग से काम नहीं कर पाया है या उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, आप चाहते हैं कि कुछ नया, कि अपने गांव में कुछ नया करना चाहते हैं, आप ज़रूर ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़िए और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।